नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक बहुत बड़े नाम की, अक्षय कुमार। हाँ, अक्षय कुमार। उनके करियर और जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू हैं हमारे पास। बिल्कुल, 2025 तक के कुछ फैक्ट्स हैं और आज हम इन्हीं की थोड़ी गहराई में जाएंगे। जरूर। देखते हैं क्या खास निकल कर आता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जो शायद कई लोगों को ना पता हो, उनका असली नाम। राजीव हरिओम भाटिया। हाँ, राजीव हरिओम भाटिया पर्दे के नाम से काफी अलग है ना? बिल्कुल, और यहीं से एक अलग कहानी शुरू होती है। सही कहा। तो आज हम इन तथ्यों के जरिए अक्षय कुमार के सफर और उनकी पूरी पर्सनालिटी की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहाँ से शुरू करें? वो फिल्मों वाला आंकड़ा, वो तो कमाल ही है। हाँ, वो तो है ही। 30 साल में 150 से ज्यादा फिल्में, ये अविश्वसनीय सा लगता है। और सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि वो कंसिस्टेंसी, साल में 4-5 फिल्में करना। हाँ, और ये चीज दिखाती है उनका वर्क एथिक, उनका अनुशासन। इंडस्ट्री में उन्हें सबसे ज्यादा पाबंद माना जाता है। बिल्कुल, टाइम पर आना, टाइम पर जाना, ये बातें उनके बारे में बहुत सुनने को मिलती हैं। और ये अनुशासन शायद कहीं ना कहीं उनके बैकग्राउंड से भी जुड़ा हो सकता है। आप मार्शल आर्ट्स की बात कर रहे हैं? हाँ, फिल्मों से पहले बैंकॉक में, थाईलैंड में मार्शल आर्ट सीखना, मुई थाई में ब्लैक बेल्ट लेना। अरे हाँ, और वो भी तो था कि शुरुआती दिनों में उन्होंने चंडीगढ़ में वेटर का काम भी किया था। बिल्कुल, ये सब अनुभव जिंदगी को एक अलग नजरिया देते हैं, और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग तो उनके एक्शन करियर की नींव बनी। सही बात है। खिलाड़ी सीरीज वो तो एक जमाना था, और कहा जाता है कि वो अपने स्टंट्स खुद करते थे। हाँ, ज्यादातर। उनकी पहली फिल्म थी 1991 में सौगंध, वहां से शुरुआत हुई। लेकिन सिर्फ एक्शन हीरो बनकर नहीं रह गए वो, ये बात भी माननी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका करियर ग्राफ देखें तो एक्शन से कॉमेडी, फिर वो देशभक्ति और सामाजिक मुद्दों वाली फिल्में। हाँ, वो ट्रांजिशन बहुत साफ दिखता है, जैसे एयरलिफ्ट, रुस्तम, फिर टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, केसरी। ये फिल्में दिखाती हैं कि उन्होंने अपनी इमेज को कैसे बदला। इसके पीछे क्या वजह रही होगी? मतलब सिर्फ ऑडियंस की पसंद या उनकी अपनी कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी? मुझे लगता है दोनों चीजें होंगी। एक तो ऑडियंस शायद कुछ अलग चाह रही थी, और दूसरा ये उनके लिए भी अपनी एक्टिंग रेंज दिखाने का मौका था। हाँ, और इन फिल्मों ने उन्हें पहचान भी अलग दी, नेशनल अवार्ड भी मिला। बिल्कुल, एक गंभीर एक्टर वाली छवि बनी, और इसका असर उनकी कमाई पर भी साफ दिखता है। वो फोर्ब्स वाली लिस्ट कई बार दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले एक्टर्स में शामिल रहे। हाँ, ये उनकी स्टार पावर और बिजनेस सेंस दोनों को दिखाता है। यहीं पर वो नागरिकता वाला एंगल भी आता है, मतलब वो काफी डिस्कस हुआ था। हाँ, वो कैनेडियन सिटीजनशिप वाली बात। हालांकि अब तो उनके पास भारतीय नागरिकता वापस आ गई है। हाँ, वो अपडेट आया था। अच्छा, उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ट्विंकल खन्ना से शादी। हाँ, और उनके 2 बच्चे हैं, आरव और नितारा, और वो सोशल वर्क में भी काफी एक्टिव रहे हैं। हाँ, जैसे वो सरकारी अभियानों से जुड़े स्वच्छ भारत अभियान वगैरह। ये चीज उनकी देशभक्ति वाली फिल्मों की इमेज से भी जुड़ती है। बिल्कुल जुड़ती है। तो अगर हम सब कुछ जोड़े, मार्शल आर्टिस्ट, वेटर, फिर बॉलीवुड का खिलाड़ी, फिर सामाजिक मुद्दों का चेहरा, हाईएस्ट पेड एक्टर, नागरिकता का विवाद, अनुशासन, ये सब मिलकर एक बहुत ही मल्टी लेयर्ड तस्वीर बनाते हैं। हाँ, राजीव हरिओम भाटिया से अक्षय कुमार बनने का सफर काफी दिलचस्प और कई परतों वाला है। वाकई, ये सोचना जरूरी है कि ये सारे अलग अलग पहलू, उनका अनुशासन, फिल्मों की चॉइस, बिजनेस, नागरिकता, सोशल एक्टिविज्म, ये सब मिलकर उनकी शख्सियत को कैसे बनाते हैं। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती है, एक दूसरे को प्रभावित करती हुई। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, इतनी सारी भूमिकाएं निभाने के बाद और इतने सालों तक टॉप पर रहने के बाद अक्षय कुमार की भारतीय सिनेमा में असली पहचान क्या है? क्या सिर्फ एक सुपरस्टार की, या उससे कुछ ज्यादा? ये सोचने वाली बात है। उनकी विरासत सिर्फ फिल्मों तक सीमित है, या उसका असर समाज पर भी किसी और तरह से है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।